और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि स्कूल कब खुलेंगे, बट कोई टाइम लिमिट नहीं थी कि स्कूल कब से खुलेंगे। लेकिन आज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस आई हैं, उसके हिसाब से हम आज बात करेंगे कि स्कूल कब खुलेंगे। आज हम सारी बातें इस बारे में करेंगे कि स्कूल कब से खुलने वाले हैं या कब से नहीं खुलने वाले हैं। और कुछ अच्छी चीज़ें उसमें निकल कर आई हैं कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर में, कि स्कूल के बारे में, स्टाफ के बारे में, मेट्रो के बारे में। तो एक एक चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। और मैं बता दूं आपको, मेरा नाम विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फर्स्ट ज्ञान। बहुत जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और जरा शुरुआत से देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये 29 को गाइडलाइंस इशू की हैं और आज ये इशू हुई हैं। इसमें क्या क्या है ये हम देखते हैं। एक्टिविटीज ड्यूरिंग अनलॉक 4 पीरियड आउटसाइड द कंटोनमेंट जोन। इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है, स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल एंड कोचिंग institutions will continue to remain closed for students and regular class activity up to 30th September 2020। यानी कि इसका मतलब सीधा सीधा है कि स्कूल जो है 30 सितंबर 2020 तक नहीं खुलने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी जगह चर्चा थी कि कुछ स्टेट खोलने वाले थे, कुछ ने हामी भर दी थी। तो ये स्कूल अब ये लगभग तय है कि 30 सितंबर 2020 तक नहीं खुलेंगे। क्योंकि अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जब एमएचए द्वारा इशू की जाती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट फिर अपनी गाइडलाइंस इशू करते हैं उसी के अनुसार। क्योंकि कुछ स्टेट ने कहा था कि, जैसे मीडिया के हिसाब से खबर चल रही थी कि 1 सितंबर से कुछ स्कूल खुल सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि अब जब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस आ चुकी हैं और वो अपना स्कूल खोलेंगे। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बताता जाऊँ। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शेल कंटिन्यू टू बी परमिटेड एंड शेल बी इनकरेज्ड। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी। स्टेट यूनियन टेरिटरी में परमिट अप टू 50% ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। 50% स्टाफ को परमिट किया जा सकता है 21 सितंबर 2020 से। बहुत बड़ी बात है। टीचिंग नॉन टीचिंग को 50% के साथ बुलाया जा सकता है, वो भी 21 सितंबर 2020 से। बट उसमें भी एसओपी एक होगा, प्रॉपर एसओपी जो है, हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग, सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 to 10 मे बी परमिटेड टू विजिट देयर स्कूल्स इन एरियाज आउटसाइड द कंटोनमेंट जोन ओनली। तो जो 9 to 12 के स्टूडेंट हैं वो जो कंटोनमेंट जोन के अंदर नहीं आ रहे हैं, वॉलेंट्री बेसिस पर स्कूल विजिट कर सकते हैं। ये भी देखें कब से, वो 21 सितंबर 2020 से वो विजिट कर सकते हैं स्कूल के अंदर। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है, वॉलेंट्री है, कोई कंपल्सन नहीं है इसमें। जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो जाना नहीं चाहते वो ना जाए। स्किल और इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग विल बी परमिटेड इन नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर रजिस्टर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशंस और अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये ITI भी परमिट की हुई हैं, बट इसमें डेट कुछ क्लैरिफाई नहीं है। आगे जाके उन्होंने डेट में क्लैरिफाई किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, these also permitted, will be permitted, they will be permitted with effect from 21 सितंबर। यानी ITI स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं या स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है, वो 21 सितंबर 2020 फॉर द विच SOP विल बी इशूड। SOP इशू की जाएगी MOHFW, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम तो ये परमिटेड होंगे 21 सितंबर 2020 से विद SOPs, प्रॉपर SOP इशू की जाएगी MOHFW के द्वारा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनली बी रिसर्च PhD स्कॉलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग लेबोरेटरीज एक्सपेरिमेंटल वर्क्स they will be permitted by the Department of Higher Education in consultation with MHA। मीन्स ये भी खोल सकते हैं, बट MHA से कंसल्टेशन के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बाद।
based on assessment of the situation and keeping in view of incidence of COVID-19 and state union territories। तो ये चीज़ें पीएचडी स्कॉलर्स के लिए खुल सकते हैं बशर्ते कि वो परमिशन मांगे एमएचए से। और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, मेट्रो रेल विल बी अलाउड टू ऑपरेट विद इफेक्ट फ्रॉम 7 सितंबर 2020। मेट्रो रेल चल सकती है इन ए ग्रेडेड मैनर, मीन्स उसके लिए भी एक सिस्टम मेट्रो की तरफ से बनेगा कि किस तरीके से चलाएंगे 7 सितंबर से, उसकी भी परमिशन हो गई है। एंड प्रॉपर एक एसओपी होगा उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और उसके आगे चलते हैं, सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, कल्चरल, रिलीजियस, पॉलिटिकल फंक्शंस एंड अदर congregations with a ceiling of 100% will be permitted with effect from 21 September 2020। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें सोशल रिलेटेड हैं या इंटरटेनमेंट से हैं, उनमें 100 लोगों के साथ वो चीज़ें शुरू की जा सकती हैं। रिलीजियस फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, 100 लोग उसमें मैक्सिमम जा सकते हैं। बट वो सारी चीज़ें वही हैं, मैंडेटरी फेस मास्क होगा, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, प्रोविजन ऑफ थर्मल स्कैनिंग होगा और हैंड वॉश और सैनिटाइजर। ये सारी चीज़ें बेसिक जो हमारे पास पहले से चलती चली जा रही हैं, उनके हिसाब से ये एक्टिविटीज़ खुल सकती हैं। हाउएवर मैरिज रिलेटेड गैदरिंग विद नंबर ऑफ गेस्ट नॉट एक्सीडिंग 50 एंड फ्यूनरल, मीन्स जो शादी के अंदर 50 लोगों की परमिशन थी, फ्यूनरल में 20 लोगों की परमिशन थी, वो 20 सितंबर तक एज इट इज रहेंगी। और शादी के लिए उसके बाद 100 लोगों की परमिशन होगी। हाउ दोबारा से देखते हैं, हाउ मैरिज रिलेटेड गैदरिंग विद द मेंबर्स नंबर ऑफ गेस्ट नॉट एक्सीडिंग 50 एंड फ्यूनरल और लास्ट राइट्स रिलेटेड गैदरिंग विद द नंबर ऑफ पर्संस नॉट एक्सीडिंग 20 विल कंटिन्यू टू बी अलाउड अप टू 20 सितंबर। यानी 20 सितंबर तक ये 50 लोगों के साथ मैरिज वगैरह का फंक्शन या कर सकते हैं। लास्ट राइट 20 ही रहेगी एंड उसके बाद वो गैदरिंग 50 से 100 हो जाएगी अगर कोई सोशल गैदरिंग या शादी ब्याह है तो। एंड उसके बाद एक और अच्छी खबर है, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एंड सिमिलर प्लेसेस विल रिमेन क्लोज्ड। हाउएवर ओपन थिएटर्स विल बी परमिटेड टू ओपन विद इफेक्ट फ्रॉम 21 सितंबर 2020। यानी स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, इंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे, थिएटर्स बंद रहेंगे, बट ओपन एयर थिएटर चल सकते हैं, वो भी 21 सितंबर 2020 से। इंटरनेशनल फ्लाइट एज पर एमएचए ऑर्डर जो चल रही हैं वही चलती रहेंगी। नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड-19 जो है एनेक्सर 1 के अंदर दी हुई हैं, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वही चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह सारा कुछ है। लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट, लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन्स, लॉकडाउन शैल रिमेन इन फोर्स इन कंटेनमेंट जोन्स टिल 30 सितंबर। ये लिखा हुआ है जी क्लियर, जो कंटेनमेंट जोन तक ही लॉकडाउन रहेगा, बाकी चीज़ें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह अपना नहीं कर सकती हैं। स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट शैल नॉट इम्पोज एनी लोकल लॉकडाउन स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, मतलब अपना लोकल कोई लॉकडाउन नहीं करेंगी, और करना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन से ही हो सकता है। इंटरस्टेट मूवमेंट पे कोई मूवमेंट पे रुकावट नहीं है। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ क्रॉस लैंड बॉर्डर एंड ट्रेड अंडर ट्रीटीज विद नेबरिंग कंट्रीज। मीन्स ये इंटरस्टेट बॉर्डर चलते रहेंगे। मूवमेंट ऑफ पर्सन विद एसओपी के हिसाब से चलना है। प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पर्सन, इसमें जो 65 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं और 10 ईयर्स से जो बिलो हैं उनको बहुत विशेष सावधानी रखना है, या प्रेग्नेंट वुमेन है, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स से, उनको बहुत सावधानी रखनी है इन सब चीज़ों में। नंबर 8 पॉइंट पे आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको बहुत सभी जगह कंपलसरी किया जा रहा है। अगर किसी को जाना है, वर्क प्लेस पे है या ट्रैवलिंग करनी है या गवर्नमेंट ऑफिस में है, तो वो मैंडेटरी है, उसको टाइम टू टाइम चेक करना है, क्योंकि इससे अर्ली स्टेज में कोविड-19 का पता चल सकता है। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस, नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्लियर लिखा है कि सारी चीज़ों को ध्यान से लागू करना है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा।
पैनल प्रोविजंस भी हैं इसके अंदर एनेक्सर 2 में। तो हम आ जाते हैं एनेक्सर 1 पे, फाइनली आप पहुंच चुके हैं। क्या क्या है इसके अंदर? फेस कवरिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेस पे थूकना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं उसको सारी कंपनीज बढ़ावा दें, कम से कम ऑफिस जाया जाए। स्ट्रैगलिंग ऑफ बिजनेस आवर विल बी फॉलोड इन ऑफिस, वर्क प्लेसेस, शॉप्स, मार्केट एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स। मीन्स मार्केट या ऑफिस के अंदर ऐसा टाइम बनाया जा सकता है कि जब लोग थोड़े थोड़े टाइम पर आएँ, और स्टैगर्ड टाइम बनाया जा सकता है जिससे कि भीड़ वहाँ पर ना हो। स्क्रीनिंग एंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। थर्मल स्कैनिंग होगी, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन करना है। पर वर्क प्लेसेस के अंदर ये लिखा है, इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये अनेक्सर 1 में वो काफ़ी एसओपीज पूरी बनी हुई हैं जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। अनेक्सर 2 में पेनल्टीज हैं, अगर हम लोग उनका पालन नहीं करते हैं तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं अनेक्सर 2 में। तो आप ये 7 पन्ने की गाइडलाइंस है, इससे अब काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि स्कूल सितंबर के महीने में 30 तक बंद कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है, मेट्रो एक ग्रेडेड प्लान के तहत 7 सितंबर से चालू हो जाएगी, जो इसमें लिखा हुआ है। हाँ, सबसे अच्छी बात यही है 21 तारीख से यानी 21 सितंबर से 50% स्टाफ के साथ, टीचिंग नॉन टीचिंग के साथ स्कूल में बुलाया जा सकता है। और वॉलेंट्री बेस पर जो बड़े बच्चे हैं, 9 to 12 तक के बच्चे हैं, वो विजिट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बातें इसमें निकल के आई हैं। और तीसरी जो अच्छी बात है, जो ओपन एयर थिएटर हैं वो उस पर काम हो सकता है, वो चालू किए जा सकते हैं। बाकी स्विमिंग पूल नहीं चल सकते हैं, सिनेमा हॉल है, एंटरटेनमेंट पार्क हैं, थिएटर्स हैं, और उस तरह की सारी चीज़ें बंद रहेंगी, केवल एक्सेप्ट ओपन एयर थिएटर। और फिर से हम स्कूल्स पे आते हैं, तो स्कूल काफ़ी चर्चा चलती रही है, स्कूल इस महीने नहीं खुलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, काफ़ी लोग सोच भी रहे थे खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए, पेरेंट्स भी यही सोच रहे थे कि भाई खुलते हैं तो क्या होगा, नहीं खुलते हैं तो क्या होगा। तो इसके लिए वही सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन एजुकेशन चलती रहेगी, डिस्टेंस लर्निंग चलती रहेगी, हमें उसी के साथ चलना है और कायदे से उस चीज़ को, पढ़ाई को करना है, ऑनलाइन पढ़ाई को, ऑनलाइन स्टडी को जारी रखना है। और अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।